नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर उपराष्ट्रपति रहेंगे। सीएम साय ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ दौरे पर उपराष्ट्रपति हैं। सीएम साय ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिलासपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम दिग्गज इस दौरान उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए यहां पर मौजूद थे। फूलों का गुच्छा देकर उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से किया गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की ईडी रिमांड को लेकर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी कहा है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरा है, असली चेहरा बाहर आना भी बाकी है। जिस तरह से एक एक करके एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों की गाढ़ी कमाई को कांग्रेस पार्टी लूटने और गांधी परिवार तक पहुंचाने का काम करती थी। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों के भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी नेता का मोहरा बनाने का आरोप लगाया और कहा कि आप बचाइएगा नहीं, कानून असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगा। आपको बताते चले कि हाल ही में संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नितिन नबीन रायपुर पहुंचे, जहां मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया है, जबकि असली मास्टरमाइंड पीछे बैठा हुआ है, लेकिन कानून इतना मजबूत है कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ लेगा। नितिन नबीन रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार निशाना साधा। आपको बता दें कि इन दिनों कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने अपने रायपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधते हुए नितिन नबीन नजर आए। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया,
मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं ना कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। बीजापुर के बासागुड़ा में हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। मृदुल बर्मन और इशाक खान घायल हुए हैं। दोनों सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान हैं। सीआरपीएफ 229 बटालियन और कोबरा की ज्वाइंट टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली हुई थी और इसी दौरान माओवादियों के प्रेशर आईईडी ब्लास्ट करने की चपेट में आने से दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं सुबह दोनों घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट कर लाया गया है। देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की सर्जरी ओटी में चली। रायपुर में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं अब आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। बता दें कि आईडी ब्लास्ट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके नाम मृदुल बर्मन और इशाक खान बताए जा रहे हैं। तो वहीं हादसे के बाद दोनों जवानों को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद एयरलिफ्ट कर घायलों को रायपुर के अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। थाना प्रभारियों के बाद सब इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक, एएसआई और आरक्षकों का तबादला हुआ है। रायपुर शहर के पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। एक साथ 73 उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला हुआ। नए एसएसपी आने के बाद बड़े पैमाने पर तबादले के आदेश जारी हुए हैं। रायपुर में पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रायपुर एसएसपी ने आदेश जारी किए हैं। रायपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां भारी संख्या में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रायपुर एसएसपी की ओर से ये आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब कई अफसरों की जिम्मेदारियां बदलेंगी। रायपुर में एसएसपी के आदेश के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कई पुलिस कर्मचारियों का तबादला हुआ है, तो कई की जिम्मेदारी अब इस आदेश के बाद बदलने वाली है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह बड़ा कदम एसएसपी की ओर से लिया गया, जहां पुलिस कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आज महासमुंद जिले के 5 ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त मंच के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सभी तरह के अभाव के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महतारी वंदन योजना में शिकार बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी महिला बाल विकास सचिव ध्यान आकर्षण करते हुए हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं, सबसे हमारी मुख्य समस्या यह है कि पोषण ट्रैकर में हमारी इतना समस्या आ रही है कि नेटवर्क भी नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग को दबाव डाला जाता है और हम चाहते हैं अगर पोषण ट्रैकर ऐप कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग को नेट चार्ज दिया जाए और सुपोषण के लिए उसके भी अब हम लोग को चार्ज दिया जाए। देखिए, लगातार दबाव तो बनते ही चला जा रहा है। जब से हम लोग 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी पे,
तब से अब तक देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। किसी भी कार्य के लिए देख लीजिए, उसके बावजूद भी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पूरी ईमानदारी के साथ में सरकार जो भी हमारे लिए योजना लाती है आम जनता के लिए, उसको काम करने के लिए हम लोग अपना जी जान लगा देते हैं। बावजूद इसके भी हम लोग के साथ में ये सरासर अन्याय होता है कि हमारा ना ढंग से मानदेय बढ़ता है, न किसी भी प्रकार की कोई भी जो चीज है, जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमको नहीं प्राप्त होती है। तो इसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में हमेशा रोष व्याप्त रहता है। चलो। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नीलांचल सेवा समिति बसना ने 7वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंपर्क विधायक कार्यालय पिथौरा में बड़ी ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संपत बसना विधायक हैं। स्थापना दिवस पर नीलांचल ध्वज फहराकर सलामी दी गई, तो वहीं नीलांचल गीत गायन के बाद विधायक और संस्थापक डॉक्टर संपत अग्रवाल का संदेश वाचन किया गया। आपको बता दें कि समिति के उद्देश्यों और कार्यक्षेत्रों से अवगत कराया कि 16 जनवरी 2018 को गैर सरकारी संस्था का गठन किया गया था, जिसका 7वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि नीलांचल का एक ही उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा। हम पुष्पा सिन्हा है और मैं नगर पंचायत में काम करती हूँ। नीलांचल सेवा समिति स्थापना दिवस में आज हम लोग यहाँ विधायक कार्यालय में बुलाया गया था और हम लोग को दान देकर सभी मिलकर करके हमारा सम्मान किया विधायक संपत अग्रवाल जी ने, और उसके हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत दिन से उसको किया। नीलांचल सेवा समिति बसना विधानसभा को शुरू से मैंने परिवार माना है, तो वो एक परिकल्पना थी कि यहाँ सबको और उचित मार्गदर्शन मिले। उसमें जैसे कोरोना काल आया तो नीलांचल सेवा समिति के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों का जान बचाने के काम हमारे नीलांचल के सदस्यों ने किया। घर घर में और मास्क बांटना, सैनिटाइजर, दवाइयाँ देना, लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुँचाना, ये सारे काम नीलांचल सेवा समिति के हैं। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने विधायक संजय पाठक पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। दरअसल ये मामला सहारा जमीन का है। बता दें कि संजय पाठक पर भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की जमीन बेचने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि सहारा स्टेट की 100 एकड़ जमीन संजय पाठक को अधिकारियों की मिली भगत के कारण 50 करोड़ रुपए में दे दी गई, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 100 एकड़ जमीन 125 करोड़ में दी जाएगी। तो वहीं इस धनराशि को सभी अकाउंट में जमा करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था, जिससे कि शहर के ग्राहकों को उनका पैसा मिल सके। कटनी जिले की जमीन है, जबलपुर जिले की जमीन है कि वहां भी जो 110 एकड़ जमीन थी वो भी इनकी जो कंपनी है संजय पाठक की सिनाब रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड उसको बेच दी गई। यह जमीन भी बहुत सस्ते में बेची गई है। इसी तरह जबलपुर में जमीन है वो भी बेच दी गई। तो जबलपुर जिले की जमीन जो है वहां ये 100 एकड़ जमीन थी। जबलपुर जिले में 100 एकड़ जमीन मात्र 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई, जिस जमीन की जो कीमत थी कम से कम 200 करोड़ की जमीन थी। बीजेपी शाजापुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि पांडे ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष पांडे ने कहा कि वो जिले के संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सहयोग और समर्थन की अपील की। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और जिला अध्यक्ष पांडे को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ और एक माला में कूदने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ पर मजबूत करेंगे। आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे
पूरी ताकत के साथ सब लोगों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ पर मजबूत करेंगे। शिवपुरी शहर की देहात थाना पुलिस ने स्मैक माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 15 लाख रुपए कीमत की 74.30 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मरघट खाना रोड पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में स्मैक विक्रय करने की फिराक में मिला। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, इसके संबंध में ऐसा है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्मैक और अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई की जाकर के इस व्यवसाय को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया जाए। उसी संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये भी टिप दी थी, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम करने के लिए कहा था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो नशा करने के आदी हो गए हैं उन लोगों से जो है संवाद कायम किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशा छोड़ें। झाबुआ में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कंट्रोल रूम झाबुआ पर चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए जा रहे नवाचारों की झाबुआ को अत्यंत आवश्यकता है। पुलिस परिसर में आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष होना जरूरी है, तो इसमें बच्चे खुश रहकर सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। तो वहीं इस कार्यक्रम में चटकन 2.0 पत्रिका का विमोचन किया गया। साथ ही किताब को लेकर कहा कि ऐसी किताबें निश्चित ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी। वहीं आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई नवाचार करते हुए सोशल पुलिसिंग और मॉडल पुलिसिंग के उदाहरण दिए जा रहे हैं। बाल कक्ष के शुभारंभ और पीसीआर वैन से निश्चित ही झाबुआ को बहुत फायदा होगा। आज के दिन ही हमारी जो मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मैडम ने हम लोग को सब निर्देशित किया था कि आज का शुभ दिन है, तो आज हम जो भी काम करें शुभ काम करें। और उसी तारतम्य में हमने आज सबसे पहले तो बाल मित्र जो हमारा कक्ष है, एक एजे के थाने में और एक महिला थाने में, दोनों का हमारी आदरणीय मैडम से इसका शुभारंभ कराया है। और यहाँ कुछ न कुछ नवाचार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एसपी साहब और हमारी कलेक्टर मैडम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नवाचार कर रहे हैं और हम सब मिलकर के और हमारे इस झाबुआ को हर क्षेत्र में आगे ले जाना चाह रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली एक रूम का हमने इनॉग्रेशन किया। वहाँ एक फीडिंग एरिया भी बनाया है कि ताकि हमारी ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार ये माता बहनें आती हैं और उनके साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं। सक्ती में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह में 120 जोड़ी शादी के बंधन में बंधे। वहीं विधि विधान से पूजा अर्चना कर 120 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को नंदेली भांटा खेल मैदान में संपन्न कराया। सांसद कमलेश जांगड़े ने विवाह बंधन में बंधे 120 जोड़ों को चेक और पायल के साथ आशीर्वाद दिया और नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए बधाई भी दी। आज जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह हमारे सक्ती जिला में संपन्न हो रही है। करीबन 120 कन्याओं का विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहा है। उनके पूरे परिवार जन आए, पूरे परिवार जन को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नव जीवन में संपन्न हो रहा है उनका विवाह, इसके लिए
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, छत्तीसगढ़ की विष्णु देसाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिछले पंचवर्षीय में विवाह कार्यक्रम पूरा बंद हो गया, लेकिन जब जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु देसाई जी की सरकार बनी है तो फिर से ये अभी हमारे शक्ति जिले में 120 विवाह संपन्न आज हो रहे हैं। जो विवाह संपन्न हो रहा है उसमें किस तरह की उनको आर्थिक सहायता? अभी उनको आर्थिक सहायता 35,000 रुपए दिया जा रहा है और उनको पायल, मंगलसूत्र और उनको चेक प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। खबर आ रही है कि पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब जल्द ही ईडी कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि शराब घोटाले मामले में 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। तो वहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है। आज जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रांतीय सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप के साथ विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की गई। हालांकि नक्सली मारे जाने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामला दक्षिण बस्तर के पुजारी कांकेर जंगल का है। कोबरा 204, 205, 206, 208, 210 और सीआरपीएफ के करीब 1200 से 1500 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक पर हुए हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि यह हादसा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से हुआ। बता दें कि भगत सिंह चौक पर एक कार सवार महिला ने तेज रफ्तार में आकर ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सीधे महिला के ऊपर पलट गई। इस पूरी घटना में महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पहले ही कार सवार महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जांच में सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ई रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने धारा 106 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना
शहर के भगत सिंह चौक पे हुई थी। घटना में एक कार द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक ई रिक्शा को ठोकर मार दिया गया था। ई रिक्शा पलट के एक महिला के ऊपर जा गिरी थी, जिससे मौके पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट पर धारा 106 BNSS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया थाने में और वाहन चालक जो की गिरफ्तारी हमने की है। साथ ही जो ई रिक्शा चालक है उसकी भी गिरफ्तारी प्रकरण में की जा चुकी है। मृतिका जो महिला है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जानकारी के मुताबिक, और ये BSOP कॉलोनी मैरिन ड्राइव के आसपास वो वहाँ उसका रहना था और आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में वो कार्यरत थी। सर दोनों जो चालक है क्या उनके पास लाइसेंस था? और आपने एक चीज और बताई थी कि ऑटो लीज पर था। हाँ, गाड़ियां किसी दूसरे के नाम पे हैं, दोनों गाड़ियां किसी दूसरे के नाम पे है। वाहन चालक ओरिजिनल ऑनर नहीं है। इस संबंध में जांच की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में हुए गोलीकांड मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि PRA ग्रुप गोलीकांड मामले में कोर्ट में अनुपूरक चालान पेश हुआ था। झारखंड के गिरफ्तार गैंगस्टर अमन साव के विरुद्ध कोर्ट ने चालान पेश किया है। वहीं अमन साव को न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। कारोबारियों को धमकाने और राजधानी में गोलीबारी करने का मुख्य आरोपी अमन राव बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।